एक बार की बात है, एक बौद्ध भिक्षु भोजन बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां चुन रहे थे। इतने में ही उन्होंने कुछ अनोखा देखा। उन्होंने एक बिना पैरों की लोमड़ी देखी जो ऊपर से स्वस्थ दिख रही थी। उन्होंने सोचा कि आखिर इस हालत में ये लोमड़ी जिंदा कैसे है। वो अपने विचारों में खोए थे कि अचानक हलचल होने लगी। जंगल का राजा शेर उस तरफ आ रहा था। भिक्षु भी तेजी से एक पेड़ पर चढ़ गए और वहां से देखने लगे। शेर ने एक हिरन का शिकार किया था और उसे अपने जबड़े में दबाकर लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था। उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया, बल्कि उसे खाने के लिए मांस के टुकड़े भी दे दिए। भिक्षु को ये देखकर और भी आश्चर्य हुआ कि शेर लोमड़ी को मारने की बजाय उसे भोजन दे रहा है। भिक्षु बुदबुदाया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इसीलिए वो अगले दिन फिर वहीं गया और छिपकर शेर का इंतजार करने लगा। आज भी वैसा ही हुआ। भिक्षुक बोले कि ये ईश्वर के होने का प्रमाण है। वो जिसे पैदा करते हैं उसकी रोटी का भी इंतजाम कर देते हैं। आज से इस लोमड़ी की तरह मैं भी ऊपर वाले की दया पर जीऊंगा। वही मेरे भोजन की व्यवस्था करेंगे। यही सोचकर वो एक वीरान जगह पर जाकर बैठ गए। पहला दिन बीता, कोई नहीं आया। दूसरे दिन कुछ लोग आए पर किसी ने भिक्षु की ओर नहीं देखा। धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म हो रही थी। वो चल फिर भी नहीं पा रहा था। तभी एक महात्मा वहां से गुजरे और भिक्षु के पास पहुंचे। भिक्षु ने अपनी पूरी कहानी महात्मा को सुनाई और बोले, आप ही बताएं कि ईश्वर मेरे प्रति इतना निर्दयी कैसे हो गए। किसी को इस हालत में पहुंचाना पाप नहीं है। महात्मा जी ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो। तुम ये बात क्यों नहीं समझते कि ईश्वर तुम्हें उस शेर की तरह बनते देखना चाहते थे, लोमड़ी की तरह नहीं। जीवन में भी ऐसा ही होता है कि हमें चीजें जिस तरह समझनी चाहिए हम उसके विपरीत समझ लेते हैं और हम बिना काम करे भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं, ये सोच के कि जो भाग्य में होगा वो मिल जाएगा। जी नहीं, बिना मेहनत के तो भाग्य क्या भगवान भी साथ नहीं देते हैं। हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमें महान बना सकती है। जरूरत है उन्हें पहचानने की, यह ध्यान रखने की कि कहीं हम शेर की जगह लोमड़ी तो नहीं बन रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।